एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती करने के लिए जमीन था, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तभी कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाता था। इस तरीके से किसान अपना किसी तरीके से जीवन गुजारते थे, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसते रहती थी कि न जाने इस जन्म का पाप इस जन्म में मेरे को भोगना पड़ रहा है, जो कि गरीब में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बात सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसते रहता था कि न जाने कब उसके किस्मत भाग्य बदलेगा। दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेत से आकर अपने घर पर अपने पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था। इतने में ही एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में ही किसान घर से बाहर आया और बोले, साधु महाराज, हम सभी तो पहले से इतने गरीब हैं, किसी तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारे साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे। बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? तो साधु की बात सुनकर हामी भर दी। किसान बोले, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप भी चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिसे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसे को अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक रह गया। उसके पास अपनी खेती की जमीन और एक ही तो गाय तो सहारा है। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक रह गया। उसके पास अपनी खेती की जमीन और एक ही तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर क्या करेगा? तो साधु समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसे करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपने गाय को बेचकर आया और उन मिले पैसे से खाने पीने के लिए राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन कराने का अनुग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिसे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारी आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी दे जाते, जिसे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरीके से साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसे से भोजन प्रतिबंध करते, जिसे राह चलने वाले लोगों को प्रतिदिन उनके यहाँ बुलाकर भोजन कराते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर दे जाते, जिससे गरीब किसान की दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। फिर धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारे धन भी दे जाते, जिसे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसे से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लिया और अपने भोजन के कार्य को आगे बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलती किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल छुपाते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो या भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिसे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ दुख के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे,